अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, रेयर गार्डन में मैं हूं आपका होस्ट बिलाल। आज मैं ग्रो करने वाला हूं कैलेडियम के बल्ब्स। बहुत ही प्यारा प्लांट है ये। इसके ऑर्नामेंटल कलर्ड लीव्स होते हैं जो दिखने में बड़े ही प्यारे लगते हैं और बड़े ही शौक रंग के पत्ते हैं इसके। इसको इंडोर एज अ हाउस प्लांट भी लगा सकते हैं और आप आउटडोर भी लगा सकते हैं। इंडोर इनको इनकी ज़रूरत के मुताबिक लाइट प्रोवाइड कर दें, ये इजीली ग्रो हो जाएंगे। इसके अलावा इनको लगाने का जो टाइम है वो स्प्रिंग है। आप स्प्रिंग में इसको आउटडोर भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट ज़मीन में लगा दें। उसके अलावा इनको सर्दियों में भी लगा सकते हैं। इनको ग्रीन हाउस के अंदर लगा लें या फिर घरों के अंदर जहाँ पर आप इसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर दें वहाँ पे इनको लगा दें, ये ग्रो हो जाएंगे। क्योंकि ये गर्मियों के प्लांट हैं, हीट टॉलरेंट हैं, तो इस वजह से ये गर्मियों में ही ग्रो करेंगे। सर्दियों के एंड में आप लगा लें ग्रीन हाउस के अंदर या घरों के अंदर टेम्परेचर प्रोवाइड कर दें इसको, और ये इजीली ग्रो हो जाएंगे। जब गर्मियाँ शुरू हो जाएं तो इनको आउटडोर शिफ्ट कर दें या फिर इन हाउस ही रहने दें आप, लेकिन वहाँ पे लाइट इनको प्रोवाइड कर दें। इनको लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है, एक लिटिल एफर्ट है इसको लगाना, बहुत ही इजीली ये चल जाएंगे। ये देख लें जी, ये है इसका बल्ब, और ये मैं आपको दिखाता हूँ। अभी इसने अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर दी है। ये इधर से इसने शूट निकाली है अपनी, और यही फ्यूचर में लीव्स बनेंगे बड़े होकर। ये देख लें, यहाँ से ये शूट निकाल रहा है और ये अंदर से भी एक शूट निकल रही है और उसके साथ भी एक छोटी सी शूट है। मैं ये पूरा बल्ब लगाने वाला हूँ एक गमले में। इसके अलावा लोग बल्ब को कट करते हैं और इसके छोटे छोटे पीस करके उनको लगा देते हैं। हर पीस से प्लांट तैयार हो जाते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ये पूरा बल्ब ही लगाऊंगा, क्योंकि जो कट करके लगाना है वो ज़रा तरीका थोड़ा मुश्किल है और उसमें फंगस लगने का ख़तरा बहुत ज़्यादा रहता है और अभी उसका एक्सपीरियंस नहीं है। इसको कट करके लगाने पर अभी मेरे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, तो जैसे ही मुझे कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। इनको लगाने के लिए सॉइल मिक्स जो मैंने यूज़ किया है वो पीट मोस, कोकोपीट, परलाइट और बोन मील फर्टिलाइज़र यूज़ किया है। सॉइल जो है वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, रिच सॉइल होनी चाहिए, और सॉइल का जो पीएच लेवल है वो 5.5 से 6.2 तक आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि स्लाइटली एसिडिक यूज़ कर लें। तो मैंने इसमें पीट मोस यूज़ की है जिसमें एसिडिटी पाई जाती है। तो चलें अभी इनको लगाते हैं। चेक कर लेना है आपने, जिस साइड से शूट निकल रही हो वो आपने ऊपर की तरफ रखनी है। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ से शूट इसकी निकल रही है, तो ये साइड मैं ऊपर रखने वाला हूँ और इसको मुकम्मल मिट्टी के अंदर दबा देना है। ग्रो कर रहे हैं तो आपने ख्याल रखना है कि लाजमी ग्रीन हाउस के अंदर लगाएं इसको, वरना फ़ायदा नहीं होगा लगाने का। ये मर जाएंगे, ग्रो नहीं होंगे, बल्ब्स जो हैं वो गल जाएंगे। आज जून की 28 तारीख़ है, गर्मियाँ चल रही हैं अभी। गर्म मौसम इसको बहुत ज़्यादा पसंद है और ये गर्मियाँ चलेंगे। उसके बाद सर्दियाँ जब शुरू होंगी, सर्दियों में ये मर जाएंगे। तो अगर आपने सर्दियों में इनको बचाना है तो ग्रीन हाउस के अंदर शिफ्ट कर दें प्लांट्स को, वरना ये मर जाएंगे और फिर गर्मियों में दोबारा ग्रो हो जाएंगे।
लेकिन बेहतर यही है कि आप इनको ग्रीन हाउस के अंदर रख लें तो ये बच जाएंगे। अगर ग्रीन हाउस वाला सिस्टम आपके पास नहीं है तो जब ये प्लांट्स ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद आप इनको गमलों में से निकाल कर सेव कर लें। निकाल कर सेव करने के बाद आप इनको दोबारा स्प्रिंग सीज़न में ग्रो कर लें। इसके बल्ब्स मल्टीप्लाई भी होते हैं, और अगर कोई छोटे साइज़ वाला बल्ब है आपने लगाया, जिस तरह के अभी मैंने ग्रो किए हैं छोटे साइज़ वाले भी, तो ये छोटे बल्ब्स डबल तो नहीं होंगे लेकिन इसका साइज़ जो है ये वो पहले से बड़ा हो जाएगा। तो लें जी, बल्ब सारे मैंने लगा लिए हैं। ये तकरीबन 2 हफ्तों के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाएंगे। इसके जो लीव्स हैं वो बाहर आना शुरू हो जाएंगे। अभी इसको मैं पानी देने वाला हूँ और उसके बाद मैं इनको शेड में रखूँगा। ये शेड में बहुत अच्छे ग्रोथ करते हैं। इसके अलावा इसको पार्ट सन में भी आप लगा लें तो भी ये ग्रो हो जाएंगे, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट या फिर सारा दिन जहाँ पे धूप आ रही हो उधर मत रखें इसको, वरना ये जल जाएंगे। तो इसको मैं शेड में रखूँगा जहाँ सनलाइट ग्रीन हाउस से पास होने के बाद इनके ऊपर पड़ेगी, और 2 से 3 घंटे की धूप इनके लिए काफ़ी है रोज़ाना। इसके अलावा जी जो फर्टिलाइज़र है वो 1 महीने के बाद आपने ऐड करना है, चाहे बोन मील ऐड कर लें या कोई भी और मिक्स 6-6-6 वाला कोई मिक्स यूज़ कर लें। और इसके अलावा ये पोटाश और फास्फोरस के हैवी फीडर्स हैं। तो अभी इनको मैं पानी दूंगा और शेड में रख दूंगा, तो देखते हैं कि ये कब तक ग्रोथ स्टार्ट करेंगे। तो लें जी, पानी मैंने दे दिया है, मट्टी ने सारा पानी सक कर लिया है। जो इजाफी पानी था वो नीचे से फ़ौरन ड्रेन हो चुका है। ड्रेनेज बहुत ही अच्छा है मट्टी का। 22 दिन बाद 29 जून को क्लेडियम के बल्ब्स लगाए थे और आज 21 जुलाई है। तकरीबन 10 से 12 दिन के बाद इनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई थी और अभी इनको लगे हुए 22 दिन हो चुके हैं। और ये देख लें इनका रिज़ल्ट, बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ चल रही है इनकी। ये देख लें, एक बल्ब में से 4 ब्रांचेस निकली हैं। और एक ये लगाया था, इसकी भी 4 ब्रांचेस बन रही हैं अब। ये वाले की अभी 2 ब्रांचेस बनी हैं, एक ये और एक ये वाली जो है ऊपर से चूहा खा गया। पता नहीं किधर से मेरी छत पर एक चूहा आ गया और वो मेरे सारे प्लांट्स को खा रहा है। बहुत सारे प्लांट्स उसने मेरे ख़राब कर दिए हैं। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख लें, काजू का प्लांट था, ये ऊपर से सारा खा गया है और ये भी ऊपर से ख़राब कर दिया। और ये देख लें, सफ़ेद बैंगन की पनीरी लगी थी, ये भी सारी खा गया है वो। और कुछ ड्रैगन फ्रूट के प्लांट्स पड़े थे वो भी उसने ख़राब कर दिए हैं। ये आपको भी दिखाता हूँ मैं। ये देख लें, ये एक कटिंग थी जो एक ब्रांच थी और प्लांट के ऊपर ग्रो हो रही थी, उसने काट दी। आज सुबह मैं छत पर आया हूँ तो मुझे नीचे गिरी हुई मिली है, तो मैंने इसको गमले में लगा दिया, ये ग्रो हो जाएगी। खैर, चूहे ने काफ़ी सारे प्लांट्स ख़राब कर दिए, लेकिन अभी उसका मैंने हल निकाल लिया है। अभी मेरे वो प्लांट्स ख़राब नहीं कर पाएगा। बहुत महंगी वैरायटीज़ लगा रखी हैं मैंने और उसने बेड़ा गर्क कर दिया सबका। और यहाँ पे आगे आपको दिखा दूँ मैं, एक ये प्लांट है, एक ये बल्ब लगाया था क्लेडियम का, और ये देखें यहाँ से इसकी भी शूट निकल रही है। उसके अलावा एक ये प्लांट है, इसकी भी यहाँ से एक शूट निकली है, और ये वाला इसकी भी एक शूट, ये भी काफ़ी बड़ी हो रही थी, चूहे ने खा ली। और उसके अलावा एक ये है, इसकी भी ऊपर से ग्रोथ स्टार्ट है अभी। और एक ये, और एक ये है, और एक ये बल्ब है, इसकी भी 4 ब्रांचेस बन रही हैं, 1 2 3 और ये चौथी। जो सबसे बड़े बल्ब्स थे उनकी तकरीबन 4-4 ब्रांचेस बनी हैं, और जो मीडियम साइज़ के थे उसकी 2 से 3 ब्रांचेस, और जो छोटे बल्ब्स थे उनकी सिर्फ एक ही ब्रांचेस बनी हैं। ये 11 बल्ब्स लगाए थे, इनमें से 10 जो हैं वो चल गए हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है उनकी। और एक ये 11वां जो ख़राब हो चुका है ओवर वाटरिंग की वजह से। ये देख लें, ये गल चुका है, ज़्यादा पानी मिलने की वजह से ये ख़राब हो गया। और ये बाकी 10 जो हैं हमारे पास चल गए हैं।
तो चलें देखते हैं कब तक इसके लीव्स बाहर निकलेंगे, तब आपके साथ शेयर करूँगा। और अभी जो है मानसून का सीज़न शुरू है, मानसून की बारिशें हो रही हैं और पॉट्स की जो मिट्टी है वो हर टाइम गीली रहती है। तो इस मौसम में आपने ख़ास ख्याल रखना है कि कैलेडियम के बल्ब्स को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, इसलिए आपने ख्याल रखना है कि ओवर वाटरिंग ना हो इसमें। जब कभी बारिश होने लगे तो इसको शॉपर वगैरह से कवर कर दें ताकि इसमें पानी ना जाए, वरना आपके बल्ब जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। अभी मानसून का सीज़न है तो इसमें ये बहुत ही तेज़ी से ग्रो करते हैं, तो बहुत जल्द इंशाल्लाह इसके लीव्स बाहर आ जाएंगे, तब आपके साथ शेयर करूँगा। मज़ीद 5 दिन बाद का रिज़ल्ट आपसे शेयर कर रहा हूँ। कैलेडियम के जो बल्ब्स लगाए थे वो आपको दिखा दूँ मैं, उन्होंने लीव्स निकालना शुरू कर दिए हैं ग्रीन, ये देख लें। यहाँ से अभी ये लीव्स निकाल रहे हैं। ये चेक कर लें। और ये देख लें, ये भी पहले से काफ़ी बड़े हो गए हैं और ऊपर से लीव्स ये भी निकाल रहे हैं, लेकिन ये ग्रीन नहीं है, मतलब कि इनका कलर जो है वो कुछ और होगा, कलर में डिफरेंस होगा दोनों में। चलें जैसे ही ये मज़ीद बड़े होंगे और अपने लीव्स निकालेंगे तो देखते हैं कौन से रंग के होंगे। ये कैलेडियम के बल्ब्स मिक्स कलर थे, 6-10 बल्ब्स लगाए थे, और जिस तरह के भी लीव्स निकलेंगे, जो भी शेड होगा उनका कलर का, वो इंशाल्लाह आपके सामने शेयर करूँगा। मज़ीद 2 दिन बाद कैलेडियम का एक लीव बाहर निकल आया है और इसका कलर देख लें आप, साइड से ये ग्रीन है और दरमियान से पिंक कलर का है। अभी इसका एक लीव निकला है और साइड से आपको दिखा दूँ, ये देख लें, यहाँ से इसका दूसरा लीव निकलेगा, दूसरी ब्रांच निकलेगी, जिसमें से मज़ीद 3-4 लीव्स निकलेंगे। और यहाँ पे ये देख लें एक और लीव इसका बाहर आ रहा है। और इसके अलावा बाकी भी जितने बल्ब्स हैं अच्छी ग्रोथ चल रही है उनकी, और बहुत जल्द वो भी अपने लीव्स बाहर निकाल लेंगे। और ये एक और है, आपको दिखा दूँ मैं, यहाँ पे देख लें, इसके भी लीव्स बाहर आ रहे हैं, लेकिन ये सारे ग्रीन हैं। तो आई थिंक ये वाला जो है ग्रीन होगा और वाइट शेड या येलो शेड होगा इसके अंदर। जिस तरह ये है, साइड से ग्रीन है और दरमियान से इसका जो कलर है पिंक, और ये वाला जो है लीव सारा का सारा ग्रीन होगा, वाइट शेड होगा इसके अंदर। बाकी सही तब ही पता चलेगा जब ये ओपन होगा। मज़ीद 3 दिन बाद एक और कैलेडियम के लीव्स बाहर आ चुके हैं और ये देख लें इसका शेड, इसका कलर चेक करें माशाल्लाह। इसके ग्रीन लीव्स हैं और वाइट और पिंक शेड है इसमें, ये आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। अभी पूरी तरह खिला नहीं है, और ये नीचे वाला लीव भी अभी पूरी तरह खिला नहीं है, और साथ नीचे से इसकी मज़ीद ब्रांचेस निकल रही हैं, ये देख लें। और एक ये खिल चुका है, इसका भी लीव्स तकरीबन, इसका शेड और है। जैसे ये खिलेगा ये भी आपके साथ शेयर। 2 दिन बाद एक और बल्ब ने अपने लीव्स बाहर निकाल लिए हैं और ये देख लें इसका कलर माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। एक लीव निकला है इसका, और यहाँ से एक और ब्रांच निकल रही है, और ये भी अपने मज़ीद लीव्स निकालेगा यहाँ से। और यहाँ पे ये चेक करें, एक और के लीव्स बाहर आ चुके हैं। अब ये छोटा है, इसने साइड ब्रांच निकाली है कोई, यहाँ पे इसका ये बल्ब है, और ये देख लें ब्रांच यहाँ से निकल रही है, इसने कोई यहाँ से साइड ब्रांच निकाली है, और ये भी ओपन हो जाएगी बहुत जल्द। और ये इसका कलर चेक कर लें, पूरा ग्रीन है ये। और ये वाले जो हैं एक और बल्ब के ओपन हुए हैं लीव्स, इसका कलर देख लें, सेम वही वाला है जो पहले हमारे पास खिल चुके थे, उसी तरह का इसका शेड है। और इसके अलावा एक ये ओपन हो रहे हैं, ये देख लें। पहले मुझे लग रहा था कि इस तरह का निकलेगा, लेकिन ये वाला जो है इस कलर में ओपन हो रहा है। ये दोनों सेम हैं। और इस वाले के ये आप देख लें 4 ब्रांचेस निकली हैं इसकी, और लीव्स देख लें माशाल्लाह बहुत ही बड़े बड़े लीव्स हैं इसके,
और साथ में मज़ीद ये और लीव्स निकालेगा अपनी सेम ब्रांचिंग से। और ये एक ब्रांच से एक लीव निकल रहा है, लेकिन फ्यूचर में ये मज़ीद लीव्स निकालेगा। तो ये देख लें हमारे पास 4 कलर निकल आए हैं। एक ये वाला था और ये भी यहाँ से मज़ीद लीव्स निकाल रहा है अभी अपने। और ये एक और ब्रांच है, ये भी ओपन हो रही है। दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये वाला। और इसके अलावा जी एक ये और दूसरा ये 2 बल्ब्स हैं जो अभी अपने लीव्स बाहर निकालने वाले हैं। और एक ये तीसरा है, इसकी अभी ब्रांच बहुत ही छोटी है, ये देख लें। और एक ये वाला बल्ब है, इसकी भी आप यहाँ से देख लें, ये वाली ब्रांच बाहर आ रही है और यहाँ से एक ब्रांच बाहर निकलेगी फ्यूचर में। फ़िलहाल तो नहीं निकल रही, इसकी ग्रोथ काफ़ी स्लो चल रही है। 4 बल्ब्स रह गए हैं जिनके अभी लीव्स बाहर आना बाकी हैं। जो 2 बल्ब्स हैं वो तकरीबन 2 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह अपने लीव्स बाहर निकाल लेगा। और बाकी जो 2 हैं वो थोड़ा टाइम लेंगे, 10 दिन 12 दिन ले लेंगे अपने लीव्स बाहर निकालने में। तो चलें देखते हैं कब तक बाकी भी अपने लीव्स बाहर निकालेंगे, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा जो भी उनका रंग होगा, शेड होगा। और ये देख लें जी, कैलेडियम का एक और बल्ब जो है उसने अपने लीव्स बाहर निकाल लिए हैं। और ये इसका शेड चेक कर लें, माशाल्लाह बहुत ही डार्क कलर है और बहुत ही खूबसूरत है। ये देख लें, सारा लीव ग्रीन है और ये जिस तरह वेन निकली हुई हैं और इनमें खून चल रहा है। ये देख लें, इस तरह का शेड है इसका। अभी एक ही लीव निकाला है इसने। और ये देख लें, इसके लीव्स काफ़ी बड़े हो चुके हैं। 4 लीव्स इसने बाहर निकाल लिए हैं। और इसकी लेंथ चेक कर लें आप, ये देख लें, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं ये। और यहाँ पे ये देख लें, एक ये वाला कलर है, नीचे 2 लीव्स छोटे हैं, ऊपर ये बड़े हैं। इसकी लेंथ चेक कर लें। और एक ये वाला भी खिला है, ये देख लें। और ये सेम वही। और ये देख लें, इसने भी अपने मज़ीद लीव्स निकाल लिए हैं। ये पहले वाला जो चूहे ने खा लिया था, ख़राब कर दिया था। और ये अगले जो निकले हैं उनका शेड चेक कर लें, माशाल्लाह। और एक ये वाला है और एक ये ग्रीन। 5 ही कलर आए थे मेरे पास और 5 के 5 खिल चुके हैं। और ये एक और है जो अपने लीव्स बाहर निकाल रहा है, लेकिन इन्हीं में से ये भी एक कोई कलर होगा। तो इसको खिलने का मैं अभी इंतज़ार नहीं करूँगा, क्योंकि वीडियो पहले ही काफ़ी लंबी हो चुकी है और इसको खिलने का इंतज़ार करेंगे तो मज़ीद लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं वीडियो को ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि 5 कलर आए थे हमारे पास और 5 के 5 खिल चुके हैं। आपको मैं सारे दोबारा दिखा देता हूँ। ये देख लें, इसके वाइट डॉटेड है और दरमियान में वेन की तरह है। एक ये कलर हो गया, दूसरा ये वाला है, दरमियान में से पिंक है और साइड में से ग्रीन। और एक ये वाला है मुकम्मल ग्रीन, तीसरा। और एक ये है चौथा, इसमें वाइट और रेड डॉटेड हैं और सारा लीफ ग्रीन है। ये चौथा कलर हो गया। और ये देख लें, ये 5वां, ये लास्ट पे जो खिला है ये 5वां कलर है। और ये देख लें जी, ये हैं हमारे सारे कैलेडियम जो खिल चुके हैं। 7 बल्ब खिल चुके हैं, 3 अभी बाकी हैं, वो भी खिल जाएंगे। और इन्हीं में से कोई उनका कलर होगा, डिफरेंट कलर नहीं होगा। तो ये देख लें कितने प्यारे लग रहे हैं। अभी ये मज़ीद जब बड़े होंगे और अपने ज़्यादा लीव्स निकालेंगे, थोड़े बुशी बन जाएंगे, तो आप अंदाज़ा करें साथ में बड़े ये सब कितने खूबसूरत लगेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको कैलेडियम के ऊपर मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।